करोड़ का करेंसी नोट जारी कर दिया जो कि सिर्फ 7 अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है। यानी अगर आप इस 1 करोड़ के करेंसी नोट को किसी एक्सचेंज पर लेकर जाएंगे तो वो उसके बदले में आपको सिर्फ $7 देगा। जी हाँ, $7। 1 करोड़ का ये करेंसी नोट ईरान ने क्यों जारी किया, ये बहुत दिलचस्प है। ईरान की तारीख में 1 करोड़ का ये नोट सबसे बड़ा नोट है। इससे पहले ईरान ने 1 करोड़ का कोई भी करेंसी नोट नहीं छापा। हाँ, अलबत्ता जंग से पहले फरवरी 2026 में ईरान ने 50 लाख का करेंसी नोट छापा था जो कि सिर्फ 3 अमेरिकी डॉलर्स के बराबर था। ईरान की करेंसी फ्री फॉल का शिकार है, यानी ये इंतहाई तेजी से गिर रही है। हुकूमत ईरान के पास अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उसकी मशीनें नोट छापती जा रही हैं। ईरानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में दिन ब दिन गिरती जा रही है और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि 1 करोड़ ईरानी $7 के बराबर हैं। आप समझ रहे होंगे कि जंग की वजह से ईरान की करेंसी गिर रही है, तो जनाब ऐसा नहीं है। करेंसी की गिरावट का ये खेल बहुत पुराना है। अभी जंग शुरू होने से चंद दिन पहले ईरान में दुकानदारों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इस एहतजाज में ईरान के मुताबिक 3 से 5 हजार लोग हलाक हुए, जबकि मगरबी हलकों के मुताबिक इस एहतजाज में 25 से 30 हजार अमवात हुई। इस एहतजाज की बुनियादी वजह क्या थी? करेंसी बहरान। दुकानदारों ने अचानक अपनी दुकानें बंद की और हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। ये एहतजाज दुकानदारों से बढ़ता बढ़ता पूरे ईरान में फैल गया। फिर ये एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया, जिसमें आम लोगों के अलावा पासदाराने इनकलाब के भी सैकड़ों फौजी मारे गए। इस एहतजाज के खत्म होते ही ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया। रही सही कसर जंग ने निकाल दी और ईरानी करेंसी इंतहाई गिरावट का शिकार हो गई। सादा लफ्जों में इसको यूं समझिए कि 1 करोड़ ईरानी पाकिस्तानी 2000 रुपए के बराबर है। और अगर आपके पास पाकिस्तानी 1 लाख रुपए है और आप ईरान चले जाते हैं तो ईरान में आपका ये 1 लाख रुपया 50 करोड़ के बराबर होगा। अब ये समझते हैं कि ईरान की करेंसी के साथ हो क्या रहा है। ईरान की करेंसी इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार है, जिसका आसान लफ्जों में मतलब ये है हुकूमत के पास अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं है और हुकूमत पैसे छापने वाली मशीनों से पैसे छापती जा रही है। अगर एक महीने में 50% तक करेंसी डी वैल्यू हो जाए तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। फिर क्या होता है? ईरान के आम लोग ईरानी करेंसी का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और दूसरे ममालिक की करेंसी में सेविंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अमेरिकन डॉलर्स में, चीनी करेंसी युआन में या पाकिस्तानी रुपीज रुपयों में। बहुत से ईरानी फिर अमेरिकन डॉलर्स खरीदना शुरू कर देते हैं, उसकी जखीरांदोजी करते हैं। कुछ लोग चीनी करेंसी युआन खरीद लेते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं? अपने पैसे की सेफ्टी के लिए, क्योंकि डॉलर्स, युआन, ये तमाम करेंसीज जो हैं स्टेबल हैं। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है ईरानी लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है तो वो चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, यानी पैसों को चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी आम सी मिसाल ये है कि अगर ईरान में एक शख्स को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है तो वो फौरन ही 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेता है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है कि उसको नहीं मालूम कि अगले ही दिन उसकी तनख्वाह 1 लाख से डी वैल्यू होकर 80 हजार रुपए रह जाएगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा चीजें 1 लाख रुपए की खर्च कर लेता है। उसकी वो तमाम की तमाम तनख्वाह मार्केट में फ्लोट कर जाती है। मनी स्टोर नहीं होती बल्कि वो मार्केट में ही उसकी बहुत ज्यादा बहुतात हो जाती है। नतीजा क्या निकलता है? उनकी करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है। अब अगर आप ईरान जाएं तो वहां पर एटीएम मशीन्स के आगे लोगों की कतारें लगी हुई हैं। बैंक्स एटीएम मशीनों में कैश रखते हैं और जिस तेजी से वो रखते हैं उससे 10 गुना तेजी से लोग कैश निकलवा लेते हैं और उसके बाद खर्च कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे ईरान में गहमा गहमी और बेयकीनी की कैफियत है। इसकी एक और बड़ी वजह ईरान पर सख्त अमरीकी पाबंदियां हैं। ईरान किसी दुनिया के मुल्क के साथ तिजारत नहीं कर सकता, वो किसी के साथ लेन देन नहीं कर सकता। ईरान के पास इतना वाफर पेट्रोल है लेकिन वो किसी को अच्छे दामों फरोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अमेरिका और आलमी पाबंदियों ने घेर रखा है। ऑयल तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो फरोख्त नहीं कर सकता मार्केट में, जिसकी वजह से उसको अच्छे दाम नहीं मिलते और ऑयल की स्मगलिंग होती है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियों ने अपने मुल्क से 20 अरब डॉलर्स का सरमाया निकालकर बैरूने मुल्क शिफ्ट किया, जबकि 2025 में ईरानियों ने अपना सरमाया 40 अरब डॉलर ईरान से निकालकर दूसरे ममालिक में मुंतकिल किया। वजह क्या है? मतलब एक साल में डबल सरमाया ईरान से बैरूने ममालिक में मुंतकिल किया गया। जब मुल्क में सरमाया ही नहीं है तो वहाँ तिजारत नहीं होती, वहाँ कारोबार नहीं है, हुकूमत के पास टैक्स नहीं इकट्ठा होता, हुकूमत के अखराजात ज्यादा होते हैं। फिर उन अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत पैसे छापने वाली मशीनों से पैसे छापती रहती है और वो पैसे मार्केट में फ्लोट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ईरान का 1 करोड़ 7 अमेरिकी डॉलर्स के बराबर है या पाकिस्तानी रुपीज में 2000 रुपए के बराबर है। अब जिस तरीके
طریقے سے یہ جنگ چل رہی ہے مستقبل قریب میں اگر یہ نہ رکی تو یہ ہو سکتا ہے ایران کو 5 کروڑ کا کرنسی نوٹ بھی نکالنا پڑ جائے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔